कक्षा 10 में पढ़ने वाले सभी छात्रों का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 1.3 और यह परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके अंतर्गत जितने भी प्रश्न हैं बोर्ड एग्ज़ाम के अंतर्गत कई बार पूछे जा चुके हैं। इसलिए यह प्रश्नावली को बहुत अच्छे ढंग से समझने का प्रयास करना है। और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आपने एक मेथड समझ लिया तो कोई भी प्रश्न आएगा उसे आप आसानी से हल कर सकेंगे। आइए देखते हैं कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक परिमेय संख्या है। √3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्या है? तो परिमेय संख्या जो होती है, यहाँ पर देखिए, परिमेय संख्या उसे कहते हैं जो P/Q है। और P/Q को जैसे किसी भी संख्या को, जैसे यहाँ पर 16 लिखा, यहाँ पर 2 लिख दिया, 2 × 2, 2 दूनी 2 बट 16, तो 8 बजे 1 हो गया। तो यहाँ पर इसको हम क्या मान लेंगे? A/B। तो ये क्या हो गया? पूर्णांक हो गया। और पूर्णांक जो है, जो हमारा सहअभाज्य के रूप में होता है, सहअभाज्य के रूप में हो जाता है, ठीक। और सहअभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जिसके अंदर एक भाग जाता है, सिर्फ एक भाग जाता है एक से, ये भी एक से ये भी जाता है, और बाकी किसी का नहीं, क्योंकि A/B में एक का ही भाग जाएगा और किसी का भाग नहीं जाएगा। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, पहले यहाँ पर लिखेंगे। और ये प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वेरी इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर लिखते हैं हल। इसके माना, इसके विपरीत, माना इसके विपरीत √3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे √3 बराबर A/B। यहाँ पर लिख देंगे, जहाँ A तथा B सहअभाज्य संख्या है तथा B ≠ 0, क्योंकि 0 के बराबर नहीं, क्योंकि अगर इसके नीचे हम 0 रख देंगे तो 0 से ये संख्या नहीं कटेगी, क्योंकि अगर 0 से हम इसको भाग देंगे तो कोई भाग ही नहीं होता, वो संख्या अपरिभाषित हो जाता है। इसलिए इसको B ≠ 0 के बराबर कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो यहाँ पर √3 का होल स्क्वायर बराबर A/B का होल स्क्वायर। √3 का वर्ग करेंगे तो 3 आएगा, A² आ जाएगा, इसके नीचे 1 मान लेंगे और इसको वज्र गुणनखंड विधि से इसको हल कर लेंगे। तो यहाँ पर 3B² बराबर A² हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए B² बराबर A² 3 हो जाएगा, 3 हो गया है। अब यहाँ पर देखिए, अब इसको हम इस प्रकार से तो मैंने लिख लिया है कि यहाँ पर लिखेंगे, चूँकि A² में 3, A² में 3 से भाग जा रहा है। तो 3 से भाग जा रहा है, A² में 3 से भाग जा रहा है। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख लेंगे
a,3 से विभाजित है, इसलिए अब इसमें भी है a में भी 3 का भाग जाएगा, क्योंकि a में भी 3 का भाग जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे a,3 से विभाजित होगा। ठीक है, अब यहाँ पर फिर हम पुनः लिख लेते हैं पुनः, तो माना a बराबर क्या लिखेंगे 3c मान लेंगे, 3c, जहाँ c एक पूर्णांक है। ठीक है, अब ये समीकरण आपका 2 बन गया, ये तो एक पहले तो आपका एक ये है और 2 आपका ये हो गया, तो यहाँ पर देखिए समीकरण 2 उतार लेंगे बराबर a² / 3, तो ये बराबर कितना दिया गया 3c दिया गया, तो यहाँ पर लिख लेंगे 3c का होल स्क्वायर बटे 3। अब इसका वर्ग कर देंगे बराबर 3 तियां 9 c² बटे 3 और 3 एकन 3 3 तियां 9, तो यहाँ पर लिखेंगे b² बराबर 3c² हो जाएगा। अब ये 3c² हो गया, तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे 3c² बराबर b², c² बराबर b² बटे 3। तो यहाँ पर भी है कि b² में 3 से भाग जा रहा है, b² में भी 3 से भाग जा रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि b² 3 से विभाजित है, इसलिए और b में भी 3 से भाग जाएगा, b में भी 3 से भाग जाएगा। अभी तक हमने बताया था कि एक का ही भाग जाएगा, अब तो इसमें 3 का भी भाग जा रहा है, तो यहाँ पर b,3 से विभाजित होगा यहाँ a। अब यहाँ पर लिख देंगे हम यहाँ a और b में कम से कम एक वयनिष्ठ गुणनखंड है। हमारी कल्पना गलत है, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, अब देखते हैं कि यहाँ पर और भी क्वेश्चन है इसी मेथड से हल होने के लिए। देखते हैं, जैसे यहाँ पर √2 है, √5 है, √7 है और पाई। तो जहाँ पर लिखा गया है कि माना इसके विपरीत
√3 है, √3 की जगह पर क्या लिख देंगे, √2 हो सकता है, √5 भी हो सकता है, √7 भी हो सकता है, √पाई भी हो, खाली पाई भी हो सकती है। तो जहाँ पर √3 लिखा है यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, √5 लिख सकते हैं, बराबर a/b, जहाँ a तथा b सही अभाज्य संख्या है तथा b बराबर ≠0 है। फिर इसके दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। यहाँ पर भी क्या कर देंगे, √5 का वर्ग कर देंगे, ऐसे लिख देंगे, वर्ग हो जाएगा 5 आ जाएगा। 5 के बाद में ऐसे इसको हल करते हैं, जहाँ पर 3 लिखा है 3 वहाँ पर आपको 5 लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर a² / 5 हो जाएगा, इसकी जगह पर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी ये लिखा जाएगा कि a में 5 से भाग जाएगा, a में भी 5, a² में भी 5 से भाग जाएगा, इसलिए a में भी 5 से भाग जाएगा। फिर यहाँ पर मान लेंगे पुनः, माना a बराबर 5c है, जहाँ पर c एक पूर्णांक है। फिर जब समीकरण 2 उतार लेंगे, यहाँ पर a² / 3 लिखा है, तो यहाँ पर भी हम 5 लिख देंगे। b² बराबर यहाँ पर 3c लिखा है, 3² बराबर यहाँ पर भी हम 5c² लिख देंगे, बटे में क्या लिख देंगे, 5। इसको इसी प्रकार से काट करके 25c² / 5 आया, 5 × 5 = 25 हो जाएगा। यहाँ पर भी क्या लिख देंगे, 5c लिख देंगे, और इस प्रकार से 5c को इधर लाएंगे, बराबर b है, b और c बराबर क्या हो जाएगा, b/5 आ जाएगा, 5 लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी फिर लिखा जाएगा b² में 5 से भाग जा रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे b, 5 से विभाजित है, और b में भी 5 से भाग जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे b बराबर, जहाँ पर यहाँ पर 5 से भी विभाजित होगा। यहाँ a और b में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है और हमारी कल्पना गलत है, अतः √ जहाँ पर 3 लिखा है यहाँ पर क्या लिख देंगे, √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन कोई भी आ जाए, इसमें से मेथड आपका वही रहेगा और आराम से आप इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं, और इसमें से कोई ना कोई एक सवाल ज़रूर आएगा, 100% आएगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। बच्चे इस वीडियो को मिस ना करें और पूरा वीडियो देखें, और पसंद आए, अच्छा लगे तो लाइक करें और इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब